नहीं वो आज वो कर नहीं सकता। He doesn't say something that he cannot. यदि उसने बोला तो वो जरूर करेगा। If he promises you something, he will surely do it. आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ। The last point. मैंने चंगाई के बारे में जरूर बोल दी। I spoke about healing. धन्यवाद खुशियों को लाता है। A heart of thanking brings joy. खुशियों को लाता है। Brings happiness. दोस्ती को मजबूत करता है। It brings a friend closer, stronger. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? परिवार को एक कर देता है। It brings a family together in unity. खुशियों का जरूरत है आपके घर में? Is there a need for happiness or joy in your खुशियों की जरूरत है आपकी जिंदगी में? Is there a need for joy in yourself? The remedy is have a heart full of thanksgiving to God. प्रभु परमेश्वर के लिए धन्यवाद का हृदय रखो तो खुशियां ऑटोमेटिकली आ जाएगी। If you start thanking God, happiness is automatically going to come into your hearts. एक दिन मैं जहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो शाम का हमारा क्लास शाम को रहता है। लगभग 5 बजे से 11 बजे तक हमारा क्लास रहता है। तो बहुत भूख लगता है, बहुत प्यास लगती है। तो एक दिन मैं वेंडिंग मशीन में गया, थोड़ा चिल्लर डाल के एक कोक का बोतल बाहर निकालने। My classes that I take is usually evening classes and it goes from 5 till 10. And one day I went to the vending machine because I was just hungry and thirsty. मैं कोक निकालना चाहता था। And all I wanted was a bottle of Coke. 65 cents अंदर डाल दिया तो मुझे जरूर मेरा कोक मिलेगा। If I put in 65 cents, I will definitely get my bottle of Coke. मेरे हाथ में केवल 60 cents। And I only had 60 cents. 5 सेंट और I was short of 5 cents. तब मुझे मालूम चला कि 5 सेंट भी कितना बहुमूल्य होता है। That is the day I realized how much importance there is for a nickel. मेरी बात समझ में आई आपको? नॉर्मली यदि 5 सेंट हमारे हाथ में रहेगा तो हम चिल्लर बॉक्स में कहीं ना कहीं डाल देंगे। And normally if we find a nickel or a penny, what do? We put it in a अरे फालतू चीज है, जाने दे। It's wasteful. It has no importance. लेकिन उस दिन मुझे पता चला 5 सेंट भी कितना बहुमूल्य। प्यास लग रहा था, किससे पूछूंगा पानी? I was very thirsty, but whom can I ask? I was short of 5 cents. मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मेरे प्रियो, हम जब धन्यवाद एक कर खुदा को देते हैं तो खुदा भी अपनी रहमत के जरिए हमारी जिंदगी में उसकी आशीषों से भरपूर करता ही रहता है। My friends, when you start thanking God one by one, God in His mercy, in His favor, He is going to start blessing you abundantly. उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। There are no limits. अरे 100 रुपए देके प्रभु परमेश्वर से थोड़ा आशीष मैंने प्राप्त कर लिया होता तो सबके सब आज अमीर बन जाते। If only we could have given God $100 and gotten blessings, if that was the case, we all would be wealthy. कितने लोग आज रियल एस्टेट का बिजनेस प्रभु परमेश्वर के नाम से चालू कर देते? How many people would have started real estate businesses on the name of God? Praise the Lord, Hallelujah. कहेंगे कि अरे मेरे पास मैं एक अच्छा एजेंट हूँ, मैं एक अच्छा एजेंट हूँ, तुम मुझे $100 दे दो, मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल देता हूँ खुदा से। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप जो धन्यवाद दोगे आपके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। प्रभु आपके लिए कामों को करता है। आपकी भलाइयों के कारण या आपकी धन्यवाद के कारण आपकी जंजीरें टूटती है, मेरा नहीं। यदि मैं और आप आज तैयार हो जाएंगे खुदा को धन्यवाद देने के लिए, तो मैं बोलना चाहता हूं हमारी जंजीरें टूटते ही हम परिवार में एक हो जाएंगे, हम मित्रों के साथ एक हो जाएंगे, हमारे बीच में खुशियां आ जाएंगी। आज काफी जगहों में खुशियां सच्ची रीति में नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपस में धन्यवाद का शब्द बिल्कुल निकलता नहीं। आज यदि हम आपस में यदि किसी ने कोई भलाई किया है, मैं हमेशा मेरी पत्नी को देखकर मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यदि मेरी पत्नी ना होती तो मुझे खाना खाने में मुश्किल पड़ती। तो मैं उनको देखकर जब भी वो कुछ ना कुछ अच्छा रसम बना लेते हैं तो मैं उनको देखकर धन्यवाद देता हूं, मैं उनको तारीफ करता हूं ताकि मुझे कल भी मिल जाए। लेकिन फिर भी हम हमेशा प्रभु परमेश्वर के चरणों में जब आते हैं इस इंटेंशन के साथ नहीं कि देने से कुछ मिलेगा, इस इंटेंशन के साथ कि खुदा मेरा हृदय चाहता है। When we thank God, we should not thank God with a heart that because I'm thanking God, God is going to bless me. We need to thank God because God wants this. God desires our heart. एक वचन जो वहां पे स्क्रीन पे पड़ा हुआ है मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं। इस प्रकार वहां पे बताया गया है
कि तब उसने 5 रोटियां 2 मछली ली, स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया, तोड़कर चेलों को दिया और सब लोगों को उन्होंने आपस में बांट लिया। मेरे प्रियो, क्या बताया गया है इस कहानी में? यहाँ पर ऐसी एक सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह की जर्नी में आ चुकी है जहां पर यीशु मसीह के सामने भीड़ बैठी हुई है, बड़ी भीड़ है। There was a time when during Jesus' ministry there was a big crowd around Jesus. काफी लोग आ चुके थे वहां। There were so many people who had come that day. 3 दिन का एक अच्छा कॉन्फ्रेंस चल रहा It was a 3 days full of conferences and meetings. था। लगभग 20-25 हजार लोग वहां पे थे There were almost 5,000 people. और इन सारे लोगों को अभी भोजन देना जरूरी है। And it is also important for us to feed those people. आप लोगों के लिए भी हमने एक अच्छा भोजन बनाया है आज। And even today for all of you we have prepared a wonderful dinner. कोई भूखा नहीं खाने वाला। Nobody is going to go hungry. मेरे प्रिय भाइयों को मैं सलाम करना चाहता हूँ जो कोऑर्डिनेट किया गया है, मैं बहुत अच्छा करता हूँ उनका। मेरे प्रियो, हम जहाँ पर भी आए उस मंडली में भी हम देखते कि सब लोग मिलकर बैठे थे वहां पे। यीशु मसीह को लगा कि इनको कुछ देना चाहिए। When everybody was sitting together, Jesus said, we need to give something to these people. लेकिन यीशु मसीह के पास 2 ही चीज है। But Jesus God has only 2 things with him. 5 रोटी 5 loaves 2 मछलियां। and 2 fish. 5 रोटी 5 loaves 2 मछलियां and 2 fish. उस जमाने का खाना था। मुझे आज भी यदि मछली दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस जमाने का खाना बोल रहा हूँ, 5 रोटी और 2 मछलियां। He only had 5 loaves and 2 fish. प्रभु परमेश्वर क्या करता है? What does Jesus say? हाथों को उठाता है, He lifts both his hands up. स्वर्ग की ओर उठाता है, He lifts it up to heaven खुदा का धन्यवाद करता है। and he thanks God. हम क्या सीख सकते हैं? What is it that we can प्रभु learn? ने वहां पे उस 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिलाने के बाद धन्यवाद नहीं किया। Jesus did not take the 5 loaves and 2 fish and thank God after he fed the 5,000 people. प्रभु परमेश्वर ने तब धन्यवाद दिया जब कुछ हुआ ही नहीं था। Jesus thanked God before anything even happened. प्रभु परमेश्वर ने तब धन्यवाद दिया जब वो केवल 2 मछली और 5 रोटी थी। Jesus thanked God when it was still 5 loaves and still 2 fish. लोग उसको मूर्ख कह सकते थे, People can call him foolish. लोग उसको मजाक उड़ा सकते थे, People can think he's a fool. लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक सबक दिया वहां। But Jesus has taught us a lesson. वो 5 रोटी और 2 मछली लोगों को, सारे लोगों को तृप्त करने से पहले ही उसने स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद दे दिया। Even before Jesus was able to feed 5,000 people with just 5 5 loaves and 2 fish, Jesus thanked God. आज मैं और आप एक चीज यहाँ पे सीखना चाहिए। You and I have to learn something here. धन्यवाद चीज होने के बाद नहीं, A heart of thankfulness should not happen after a miracle. जरूर चीजें अपनी जिंदगी में होने से पहले। It has to happen before anything happens in our प्रभु life. हमारी जिंदगी में कुछ भलाइयां करने से पहले, Even before God does something good in our lives. उससे पहले कि हम धन्यवाद देने के लिए तैयार रहेंगे तो जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। If you are able to thank God before you see a miracle, then there will be no lacking in your और life. इस चमत्कार के कारण वहां पे क्या होता है? And what is going to happen because of a miracle? इस चमत्कार के कारण वहां पे क्या हुआ था? What had happened because of this miracle? वहां पे लगभग 20-25 हजार लोगों को खाना दिया गया, वे तृप्त हो गए। All the people that were gathered, that they were all filled, they were all satisfied. सब के सब तृप्त हो गए थे। Every single person went home satisfied. वहां पे खुशियां थी, There was happiness, वहां पे एकता थी, there was unity, वहां पे आनंद था, there was joy. वहां पे इतना कुछ था जो पहले कभी होता नहीं था। There was so much more that in the beginning it was not there. कारण क्या है? Why? एक मनुष्य की धन्यवाद की प्रार्थना। Because of one person's faithful prayer. लाजर मरा हुआ पड़ा जरूर था, लेकिन मृतकों से बाहर आया। कारण क्या है? एक मनुष्य की धन्यवाद की प्रार्थना। Surely Lazarus lay dead in his grave, yet why did he rise up? Because of one man's faithful prayer. आज मुझे आपको बोलने वाली एक ही चीज है। Today I'd like to tell you one. यदि हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे, If only we are ready to start praising and thanking God from the bottom of our hearts, उसकी चमत्कार हमारे जिंदगी में होने वाला है। then we will see a miracle in our life. हालेलुया। Hallelujah. मेरी परिस्थितियां मुझे रोकती नहीं है, My situations or my circumstances will not stop. मेरी जिंदगी की बाधाएं मुझे कभी रोक कर रख नहीं सकती There है। is nothing that can stop me.
लेकिन एक ही चीज, But there's one thing. चाहे कुछ भी हो जाए, Whatever happens, मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। I would like to thank and praise God. हर एक सिचुएशन में मैं बस खुदा का ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, मैं प्रभु का ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरी में एक वचन मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, क्यों मुझे और आपको ये धन्यवाद का शब्द बोलना बहुत जरूरी है? Why is it important for us to repeatedly keep thanking God? Number one, वहां पे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस की सारे हमें एक चीज पता चलता है। मेरे प्रियो, ये शारीरिक इस दुनिया के लिए नहीं, अनंत काल की जिंदगी के लिए। आज मुझे आपसे बोलने वाली एक ही चीज है, मैं और आप इस धरती से जरूर एक दिन मर जाएंगे, लेकिन एक और चीज है, जिस दिन यहाँ पे हम मरने वाले हैं, एक और जगह पर हम जन्म ले सकते हैं, यदि हम खुदा में धन्यवाद देते हुए अनंत काल की वारिस बनना हम चलिए चाहते हैं। आज मैं आपको बोलने वाली एक ही निवेदन हूं मेरे प्रियो, यहाँ पे इस वचन को यदि आप लिख रहे तो आप लिख सकते हो, तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं दूसरी कुरिन्थियों की किताब 4वीं अध्याय 16वीं वचन से 18वीं वचन इस प्रकार बोला जाता है, थैंकिंग गॉड गिव्स अस एन इटर्नल पर्सपेक्टिव। वो अनंत काल की जिंदगी हमारे लिए द्वारों को खोल देता है। आज मैं आपके सामने ऐसी एक जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं जो यहां से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, यहां के बाहर की जिंदगी है, लेकिन हम उसकी शुरुआत यहां कर सकते हैं यदि धन्यवाद का हृदय मेरे और आपके साथ है। एक ही चीज हम और आप कर सकते हैं। There's only one thing that you have to do, and that is give God all the glory that belongs to His name. प्रभु परमेश्वर के नाम के लिए जो भी धन्यवाद प्रभु परमेश्वर को मिलना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी की बाधाएं मुझे रोक नहीं सकती, मेरी जिंदगी की कष्ट मुझे रोक नहीं सकती, मेरी जिंदगी के तमाम दुख मुझे रोक नहीं सकती। परिस्थितियां मेरे विपरीत में आएगा जरूर, लेकिन फिर भी मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दे सकता हूं। हालेलुया। आज हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में परेशानी है ही नहीं। पिछले हफ्ते थैंक्सगिविंग का एक क्रूसेड मिसौरी में चल रहा था और मुझे वहां पे उनके बीच में सेवा करने के लिए बुलाया गया था। कंप्लीटली होमलेस लोगों के बीच में सेवा कर रहा है, बिल्कुल होमलेस है। होमलेस व्यक्ति को अपना परेशानी है, महल में रहने वाले व्यक्ति को उसका अलग सा परेशानी है। परेशानी के बिना किसी व्यक्ति को हम देख नहीं सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस परेशानी के बीच में भी धन्यवाद के शब्दों को स्वर्ग राज्य में उठाने के लिए तैयार होने पाए, प्रभु कुछ नया आपके लिए करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर के जरिए है और किसी के जरिए। Nobody else can do anything good for anybody unless and until God Himself allows it. आज प्रभु परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है। आपके चरणों में यदि आप खड़े रहेंगे, जरूर मुझे मालूम है समय बहुत जल्दी आगे की ओर जा रखा है, मैं चाहता हूं यदि हम और आप प्रभु परमेश्वर के चरणों में खड़े हो जाएंगे। सारे व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के चरणों में, यह पर हम जहां पर भी हो, आप प्रभु परमेश्वर के चरणों में रहने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद देने वाले हैं मेरे प्रियो। मुझे मालूम है इसके जरिए एक बड़ी आशीष हम चाहेंगे, इसके जरिए एक बड़ी उन्नति हमारे जिंदगी में होने वाला है। प्रभु परमेश्वर कुछ नया कामों को हमारे साथ कर सकता है। मेरे प्रियो, आज का दिवस वापस नहीं आने वाला है। हर साल यहाँ पे टर्की को काटकर थैंक्सगिविंग मनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की शाम के समय मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद केवल एक ही व्यक्ति टर्की को नहीं मिल सकता है, किसी और चीज को नहीं जा सकता है। एक ही व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है, केवल वो ही धन्यवाद का योग्य है। और यदि आज मैं और आप उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि स्वर्ग के सारे द्वारों को खोलकर वो अपरंपार आशीषों को मेरे और आपकी जिंदगी में उठेलने के लिए एक सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो बोलता है वो करता है और उसके बोलने से सब कुछ होता है। आज मैं आपकी जिंदगियों को देखकर कुछ नया बोलना चाहता हूं। आपकी परेशानियां प्रभु परमेश्वर ने देख लिया है, आपकी विचार है उसने सुन लिया है। यदि मैं और आप हृदय की गहराई से धन्यवाद बोलने के लिए तैयार रहेंगे, तो प्रभु परमेश्वर जी का वसन ला देंगे। प्रभु परमेश्वर कुछ नया हम और आपकी जिंदगी में करना चाहता है। And when the Lord opens it, everybody will see it. जब प्रभु परमेश्वर कुछ नया करता है, तो सारे व्यक्ति देखने के लायक खुदा हम और आपके साथ कर सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। जब प्रभु कुछ करता है तो वो देखने लायक ही करता है। आज आपकी पुकार क्या है? आज आपकी मांग क्या है? What is your cry today? What is your prayer today? I may not know it, मैं उसको कंसीव भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके विचारों को जानने वाला स्वर्ग में विराजमान एक सर्वशक्तिमान मेरे बीच में आ चुका है। आपकी हसरतों को जानने वाला, आपके विचारों को सुनने वाला एक प्रभु परमेश्वर मेरे बीच में आ चुका है। यदि मैं और आप धन्यवाद के हृदय के साथ उसके चरणों में रहने के लिए तैयार रहिए, वो कुछ नया करना चाहता है मेरे प्रियो, वो कुछ नया करना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों, वो कुछ नया करना चाहता है। आज आपका विषय क्या है? आज आपका सवाल क्या है? आज आपकी मांग क्या है? आज आपकी आंसुएं किस विषय में है? प्रभु परमेश्वर कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या मैं और आप धन्यवाद के हृदय के साथ उसके चरणों में आए हैं? वो हृदय चाहता है और कुछ नहीं, संपूर्ण हृदय चाहता है और कुछ नहीं। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर की ओर देखते हुए आप ये बोल सकते हैं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं, with all my heart मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं, and everything that belongs to me I give you praises। मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं बस तेरा ही धन्यवाद देना चाहता हूं, तू ही विराजमान है। हमने इस प्रकार का गीत गाया था पहले, हो तेरी स्तुति और आराधना। प्रभु परमेश्वर मेरे हृदय की गहराई से मैं तेरा स्तुति और आराधना कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। हम और आप अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ रखते हैं जिससे हम बोस्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं है, सब एक क्षण में निकल जा सकता है, लेकिन जो प्रभु ने दिया है वो हमेशा रुक सकता है, वो अनंत काल की जिंदगी है मेरे प्रियो। इससे बढ़कर मैं और आप किसी चीज को चाहते नहीं। आज एक ही चीज की मांग हम रखेंगे प्रभु परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूं, पूरा धन्यवाद तुझे ही होने पाए। मेरे बच्चे को तूने देख लिया, मुझे तूने चंगाई दिया है, मुझे तूने नया जीवन दिया है, मुझे तूने एक नई आसरा दिया है, मुझे तूने एक नया उन्नति दिया है, मुझे तूने कैंसर से छुड़ाया है, मुझे तूने मजबूत किया है, मेरे बिजनेस को तूने आशीष किया है, मेरे परिवार को तूने सुख रखा है। सारी चीजों के लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो कुछ प्रभु ने मेरे जिंदगी में आपकी जिंदगी में नहीं किया है उसके लिए भी आप धन्यवाद देखकर देखने पाए। आज आप कुछ नया प्रभु परमेश्वर से सुनने वाले हैं। आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग में विराजमान उस प्रभु परमेश्वर की ओर जरा देखेंगे, और हम उसे कह सकते हैं, प्रभु हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और
अय्यूब की जिंदगी में सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वो ये कहा, जो कुछ प्रभु ने दिया प्रभु ने ले ली, लेकिन फिर भी मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आज मैंने आपसे कहा, धन्यवाद का हृदय चंगाइयां लाता है, धन्यवाद का हृदय खुशियां लाता है, और धन्यवाद हर परिस्थिति में देना बहुत जरूरी है। यदि हम इस चीजों को कार्य में लाने के लिए तैयार रहेंगे, जिंदगी की हर एक परिस्थिति में खुदा का धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे दुख आए सुख आए, प्रभु का धन्यवाद यदि हम देंगे, तो मेरे प्रियो, हम ना जानते हुए कुछ मंडल में स्वर्ग हमारे लिए कामों को कर रखा गया, प्रभु हमारे लिए कामों को कर रखा गया, उसकी आशीष हम अपनी जिंदगी में महसूस जरूर करेंगे। आज जरूर मैं पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा खुदा के जरिए आप सभी को मैं आशीष करता हूं कि उसकी रहमत आपके ऊपर होने पाए, उसकी चंगाई आपके ऊपर होने पाए, उसकी हंसी आपके ऊपर होने पाए, आप चलने वाले जगहों में प्रभु परमेश्वर के लिए नया मार्ग खोलने पाए, आपके रोग के इलाकों में प्रभु की चंगाई आपके लिए होने पाए, आपकी पढ़ाई में प्रभु परमेश्वर के लिए नया काम करने पाए, आपकी प्रश्नों का उत्तर स्वर्ग आपको देने पाए, ये मैं प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज प्रभु आदि आपसे बातें करता है, विश्वास के साथ जाने पाए, खुदा ने आपके लिए कुछ नया कर दिया है। आज का संदेश यदि आपको समझ में नहीं आया तो भी परवाह नहीं, एक चीज आप जान लो, खुदा ने आपके लिए आज कुछ नया कर दिया है। उस विश्वास के साथ आप रह सकते हैं। जरूर जरूर प्रभु हम सब महिमा आपको अर्पण करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको अर्पण करते हैं, सारी आदर और महिमा आप ही को, यीशु मसीह के नाम से ही मिलकर सब बोलेंगे आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सत्संग अरिज़ोना में इस प्रकार वापस आने के लिए प्रभु ने जो मुझे मौका दिया, मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। संडे हर शाम को 6 बजे से लेकर काफी घरों में मिलकर हमारे भाई लोग अरिज़ोना के प्रदेश में प्रार्थना इस प्रकार कर रहे हैं। जरूर आप संपर्क कर सकते ब्रदर जॉन से, ब्रदर मनीष से। मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आप उनसे संपर्क करोगे तो जरूर जरूर प्रभु आपको और आशीष देगा, आपके साथ प्रभु परमेश्वर की रहमत रहने पाए, खुदा आपको और आशीष से भरपूर रखने पाए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस।